शांति। आज है 20 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन बाप का नाम बाला करो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहीं पे भी नहीं भटकती, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, गुटखा नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा भी याद आ जाते हैं। याद से ही सुख मिलता है, ये भी बुद्धि में याद रहे। हम शिवालय में बैठे हैं तो खुशी होगी। जाना तो आखिरी सभी को शिवालय शांति धाम है। वास्तव में शांति धाम को शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। वो शिवालय है शांति के लिए और वो सुख के लिए। अभी तुम संगम पर बैठे हो, दुख धाम को भूल जाना है। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से ही पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम आगे बढ़ाते हो। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहें, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं कि यहाँ तो बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों बड़ों को नॉलेज दें कि बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। ये तो जानते ही हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन हालत ख़राब होती ही जा रही है। अचानक आफतें आती हैं, मौत भी अचानक होते रहते हैं, मुट्ठी में चने होते हैं और प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं। कोई भी आओ तो उनको समझाओ कि बाप हमको ये बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। पाप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप की ग्लानि करना। भिखारी भी बने हैं, गाली भी दी हैं, बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी भूल है। सतगुरु एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर के ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वो भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु ही होता है, सतगुरु एक है। अब जो तुमको सतगुरु मिले हैं वो सत्य बाप भी हैं, सत्य टीचर भी हैं, इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। गर्भ जेल में बहुत सज़ाएं मिलती हैं, वहाँ तो गर्भ महल होता है, विक्रम कोई होता नहीं जो सज़ा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो कि हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चों की समझाने में फ़र्क हो जाता है। बाप बैठकर बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। तुम शिवालय और वैशाल्य को समझते हो, बेहद की बात है। ये क्लियर कर कर दिखाओ तो मनुष्यों को कुछ मज़ा आए। बाप है ही गरीब निवाज, नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद जो अच्छा पाएँ। अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएं, फिर उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे, ये भी 21 जन्म के लिए। यहाँ तो है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा कल मौत आ गई खल्लास। योगी और भोगी में फ़र्क है ना। जो बाप कहते हैं गरीबों पर ज़्यादा अटेंशन दो। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिखिल दे बाप दादा, मात पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को भूलकर शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जानकर उनसे सावधान रहना है। आज का वरदान, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखलाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा बना सकें। आज का स्लोगन है, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा के स्नेह में समाएंगे तो मेहनत हमें महसूस ही नहीं होगी। तो आज हमारे प्यारे सद्गुरु ने हमको जो जीवन जीने की कला सिखलाई है कि हमें अपने अंदर ये ईश्वरीय नशा हो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर पतित से पावन बना रहे हैं और इतनी श्रेष्ठ युक्तियाँ सिखलाते हैं ताकि हम सब पवित्र बन जाएं, क्योंकि अपवित्र बनने से ही हमने पाप किए हैं और सज़ाएं खाते खाते इतने अपवित्र बन गए। इसीलिए अब असली गीता ज्ञानदाता हमारे शिव बाबा इस पुरानी और पतित दुनिया को शिवालय बनाने आए हैं और उन्हीं की याद में हमें रहना है। अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर अन्य आत्माओं को भी राह बतलानी है कि हमें बाबा की याद में रहकर नष्टो मोहा भी बनना है, ताकि अंतमति में प्राण प्यारे बाबा की याद से सद्गति हो सके। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण हम आत्माओं को पवित्र करने वाली मुरली के लिए हमारे बाबा का दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।